ठुमरे ठुमरे। नंदिनी, क्या बोले तेरे बाबा? माँ, वो बाबा को मैंने बता दी कि माया चाची ने क्या क्या साजिश रची थी। तुझे ये सब कहने की इतनी क्या जल्दी थी? माँ, बताना जरूरी था। कबीर की शादी हो गई। हाँ। जी जरूर आऊंगी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, शुक्रिया। कहाँ है सरकार, कहाँ? क्या हुआ जावेद भाई? न दुआ न सलाम, सब ठीक तो है? ये आप मुझसे पूछ रही हैं? अरे अभी थोड़ी देर पहले सरकार का फोन आया था कि तुम जल्दी से आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूं। क्या इन्होंने आपको फोन किया इस वक्त? तो और नहीं तो क्या। आपको क्या लग रहा है कि मैं भांग खा के आया हूं जो बेवक्त यहाँ आके खड़ा हो गया? नहीं जावेद भाई, ये मतलब नहीं था मेरा, लेकिन ये तो अभी अभी सो गए हैं। ये लो, सो गए? मेरी नींद उड़ा के जाके सो गए? आपको आपको पूरा यकीन है इन्होंने ही फोन किया था? बाकायदा उन्होंने फोन करके मुझसे ये कहा कि कबीर शादी करने जा रहा है। क्या ये सच नहीं है? हाँ जावेद भाई, ये सच है, लेकिन भगवान ने कबीर को सद्बुद्धि दे दी। कबीर अब ये शादी नहीं कर रहा है। ओहो, ये बात है। मतलब खतरा टल गया तो आराम से चैन की नींद सोने चले गए। सोने से पहले एक फोन कर देते, मैं भागता हुआ नहीं आता। मेरे पैर में मोच आ गई भाई। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ जावेद भाई, लेकिन आपको पता है आज बहुत दिनों बाद इन्होंने भरपेट खाना खाया है, हमसे बात भी की। वरना इतने दिन तो बस रूठ कर बैठे थे। मैं अच्छी तरह जानता हूं, किसी और से नहीं, अपने आप से रूठते हैं। अब तक जो भी कुछ हो रहा था घर में बाहर, बस सब लोग इन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आप जानते हैं जावेद भाई, कबीर की शादी के पीछे माया का हाथ था। क्या? ओहो, अब समझ में आया। आग तो अपने ही लगा देते हैं, गैर तो सिर्फ हवा देते हैं। अब तो लगता है जैसे खुलेआम माया दुश्मनी कर रही है, मेरे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। वो शायद भूल गई है। मिट्टी का जिस्म लेके चले हो तो ये सोच लो, इस रास्ते में एक समुंदर भी आएगा। लेकिन जावेद भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या भाभी, इन कमजोर लोगों से डरने की क्या जरूरत है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब मैं चलता हूं, जाके कुछ मरहम वरहम लगाऊं पैर में। अरे जावेद साहब, आपका गुरुजी बुला रहे हैं। गुरुजी बुला रहे? मतलब उनके कानों तक मेरी आवाज पहुंच गई, नींद उड़ गई उनकी? जी, आज उन्होंने अपना अभ्यास कक्ष बदल लिया। आइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। जगह कौन सी बदल ली? हाँ? अभ्यास कक्ष बदल लिया? चलो भाई। आइए जावेद साहब। आइए जावेद साहब। क्या सरकार, नई जगह नया ठिकाना? जावेद भाई, घर तो वही है, जगह नहीं है। और आपको शायद पता नहीं है, ये वो जगह है जब हमारे पिताजी नई धुन बनाते थे तो यहीं बैठकर बनाते थे।
मतलब आप भी कोई नई धुन बनाने में मशगूल थे, मैं गलत वक्त पे आ गया। अरे नहीं नहीं जावेद साहब, दरअसल घर का ये हिस्सा बहुत दिनों से बंद पड़ा था, तो मैंने माधव से कह के इसकी साफ सफाई करवाई। दिल किया कि थोड़ी देर यहां आकर बैठूं। सरकार, दिल तो आज मेरा भी बेचैन था। वो आपका फोन आया ना, तो मैं घर को खुला छोड़ के भागता हुआ आ गया। घर खुला छोड़कर? क्यों? अब घर में क्या था? घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता? वो जो रखते थे हम हसरते तामीर, सो है। वाह वाह जावेद साहब वाह। माधव, इसी बात पे जावेद भाई के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आओ। अरे नहीं मुकुंद माधव, मैं सरकार के दीदार का तलबगार हूं, चाय वाय का नहीं। सरकार, आज आप अपने वालिद की जगह पर बैठे हैं, तो कुछ सुना दीजिए। जावेद साहब, इतना कुछ तो सुना चुका हूं आपको। आज एक काम कीजिए, आप कुछ सुनाइए। बहुत दिनों से महफिल नहीं जमी है। मैं आप जैसे फनकार के सामने मैं? जावेद भाई, मैं अच्छी तरह जानता हूं आप बहुत सुरीले गायक हैं। 80 घाट पर पूरा बनारस आपकी गायकी का लोहा मान चुका है। सरकार, अब वो वक्त और रियाज कहां रह गया है? जावेद भाई, आप कबीर के दीवाने हैं, उन्हीं का कोई पद सुना दीजिए। कबीर की भक्ति और ज्ञान दर्शन कहीं देखने को नहीं मिलता है सरकार। चलिए सुनाता हूं। आप जरा वो हारमोनियम पे सुर तो दीजिए। जरूर। चौथा काला। झिनी झिनी बिनी रे चदरिया झिनी 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 बिनी रे चदरिया झिनी। काहे के ताना काहे की भरनी, कवन सितार से बीनी, कवन सितार से बिनी रे चदरिया झिनी झिनी बिनी रे चदरिया झिनी। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया। झिनी झिनी बिनी बीनी चदरिया, झिनी रे बीनी बिनी रे चदरिया। झिनी झिनी बिनी रे चदरिया झिनी, झिनी झिनी बिनी रे चदरिया झिनी। ये चादर सुर नरमुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। ये चादर सुर नरमुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। झिनी झिनी बिनी
बीनी चदरिया झिनी रे बीनी बीनी रे चदरिया झिनी झिनी बीनी रे चदरिया झिनी 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 बीनी रे चदरिया झिनी। दास कबीर जतन से ओढ़ी जो की त्यों धर दीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी जो की त्यों धर दीनी चदरिया। झिनी झिनी बीनी बीनी चदरिया झिनी रे बीनी बीनी चदरिया झिनी झिनी बीनी रे चदरिया झिनी बीनी रे चदरिया झिनी बीनी रे चदरिया झिनी। भाई वाह वाह जावेद साहब, शुक्रिया। आइए। हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपकी आवाज बहुत सुरीली है, आपकी गायकी बहुत सुरीली है। सरकार, मेरी खुशकिस्मती तब होगी जब मैं आपके साथ मंच पर बैठकर गाऊंगा। जरूर जावेद भाई, ये है हमारी गंगा जमनी तहजीब, ये है हमारी परंपरा, ये है हमारी विरासत। माधव, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। शुक्रिया है। कितने प्यारे लग रहे हैं। राम लक्ष्मण, लक्ष्मण राम एक दूजे के। पर अफसोस कि ये जोड़ी ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी। राम लक्ष्मण अलग अलग, ये तो अलग अलग हो गए। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, अरे अलग अलग हो गए। कैसे अलग हो गए? राम लक्ष्मण मेड फॉर ईच अदर, ये क्या हुआ? अलग हो गए। राम अलग, लक्ष्मण अलग, लक्ष्मण अलग, राम अलग। राम और लक्ष्मण। अब कोई नहीं मिला सकता, कोई नहीं मिला सकता। अब तुम दोनों के बीच ऐसी नफरत की दीवार उठाऊंगी कि ये दोनों राम लक्ष्मण, लक्ष्मण राम कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। राम लक्ष्मण, लक्ष्मण राम। अब आएगा असली मजा। पंडित शिव शंकर पांडे, अब उछलेगी तुम्हारी पगड़ी। अब तुम्हें समझ आएगा कि माया से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। माया के आगे तुमने हाथ न जोड़े ना। मेरा नाम माया नहीं, पंडित शिव शंकर पांडे।
हेलो। वकील साहब, मैं माया बोल रही हूँ, मिस्टर गोविंद पांडे की वाइफ। जी नमस्ते, बोलिए। नमस्कार। वो आपको याद होगा, मैंने कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आपसे बातें की थी। हाँ, बात तो हुई थी फोन पर, लेकिन आगे क्या करना है आपने कुछ आदेश नहीं दिया। हाँ हाँ, उसीलिए फोन किया है आपको। आप एक काम करिए, कल सुबह आ जाइए। कल सुबह? क्यों, कल सुबह कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, दरअसल पिछले 3 दिनों से कोर्ट बंद था ना। कल जब कोर्ट खुलेगा तो मुझे 1-2 मुकदमों की तारीख करवानी है, इसलिए कल थोड़ा सुबह आना असंभव है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आप अपना पूरा टाइम लीजिए, जब भी आप फ्री हो जाएंगे तो आ जाइए। बस एक बात का ख्याल रखिए, सिर्फ एक बात। आप इतनी तैयारी करके आइए कि ये केस हमारी फेवर में। ओके? ऐसा है मैडम, मैं पिछले 20 सालों से वकालत कर रहा हूँ और आज तक मैं एक भी मुकदमा नहीं हारा हूं। मेरे रिकॉर्ड के बारे में आप बनारस में किसी से भी पूछ सकते हैं, और बनारस में किसी और से मेरे रिकॉर्ड के बारे में क्या पूछना। आप अपने पतिदेव कलेक्टर साहब से पूछ सकती हैं कि मेरा रिकॉर्ड कैसा है। जानती हूँ वकील साहब, पूरी छानबीन करके ही आपको फोन किया है। अच्छा, एक काम करिए, आप कल सुबह आ जाइए जब भी आपको टाइम। ओके? बाकी बातें हम मिलकर करेंगे। ठीक है जी, मैं आ जाऊंगा। ओके। अब इस फोटो की तरह इस हवेली के भी हो जाएंगे तो टुकड़े। तो टुकड़े। माया, हो पाएगा ये तुमसे? जरूर हो पाएगा, इस माया से ये जरूर हो पाएगा, क्योंकि मेरा नाम है माया।
प्रणाम भैया। रुक जाओ वहीं। मैं कहता तू जागत रही हो, मैं कहता तू जागत रही हो, तू रहता है सोए रे, तू रहता है सोए रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे, तू जाता है मोही रे, मेरा तेरा। रुक जाओ वहीं। इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए बंद हो चुके हैं। क्या हुआ? रुक क्यों गई? वो माधव भैया, ऐसे लग रहा है जैसे बाहर से आवाज आ रही है, बाबा किसी पर चिल्ला रहे हो। वो हक तो तुम लोगों ने उसी दिन खो दिया था जिस दिन वो भ्रष्ट मंत्री भैया जी अपनी बेईमानी की कमाई लेकर इस घर में आया था। अगर हम उस वक्त चुपचाप निकल गए थे तो इसका मतलब ये नहीं कि इस घर पर हमारा हक नहीं। इस घर पर हमारा उतना ही हक है जितना आपका।